Good morning students. Now you have new types of matrix, diagonal matrix. इससे पहले हमने पढ़े थे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अब हम पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे हम पे कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 1 0 0 0 -2 0 0 0 3, तो अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 3 का। 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 3 इंटू 3 का। तो ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पर इसकी कंडीशन ये होगी कि जो इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के और एलिमेंट सारे क्या होंगे? जीरो। जैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था? जो डायगोनल के मैट्रिक्स होते थे, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते थे वो क्या होते थे? सारे 1 1 1 होते थे। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तीनों डिफरेंट होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है 2 सेम हो, थर्ड डिफरेंट हो, लेकिन क्या नहीं होता है? 1 1 1 नहीं होता है। तो और बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं, और जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, ये भी क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लेते हैं, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स कोई लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो वो भी क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3 इंटू 3। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए? हमेशा रोज और कॉलम के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो हो सकता है कि ये क्या हो? 2 इंटू 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 इंटू 4 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में कितने का ऑर्डर का है? ये वाला एग्जाम्पल 3 इंटू 3 का। सिर्फ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के कहाँ पे डिफरेंट होता है कि जो इसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कोई 1 को छोड़ के कोई अदर नंबर्स होते हैं। मतलब 1 को छोड़ के 2 हो सकता है, 2 2 2, 3 हो सकता है, 3 3 3, 4 हो सकता है, 4 4 4। ठीक है ना, सिर्फ 1 नहीं होता है, क्योंकि अगर ये 1 1 1 हो जाएंगे ये एलिमेंट्स, डायगोनल्स के एलिमेंट्स अगर 1 1 1 हो जाएंगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ये तीनों डिफरेंट हो जाएंगे तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें क्या है? 1 को छोड़ के कोई और अगर नंबर आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर भी अगर 3 इंटू 3 का ऑर्डर है तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 0 0 होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वो आता है हम पे, नेक्स्ट टॉपिक आता है जो वो होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कि मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, कि नहीं दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं? तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है इसकी सेम ऑर्डर, कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनका क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। सेकेंड जो उसकी कंडीशन होती है वो होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो उसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सारे इक्वल होने चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, अगर हम पे क्या है? कोई 2 एग्जांपल है मैट्रिक्स का, कोई 2 एग्जांपल अगर हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लो, अगर हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का कोई क्या लेते हैं? मैट्रिक्स लेते हैं, A B C एंड D। ठीक है ना। और सेकंड मैट्रिक्स क्या लेते हैं हम? अगर सेकंड मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसके ऑर्डर कितने होंगे? 2 इंटू 2। और अगर इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 होगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स कैसी है? इक्वल मैट्रिक्सेस हैं।
इक्वल मैट्रिक्सेस इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है सेम ऑर्डर होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों के सेम ऑर्डर है, 2 इंटू 2 यहाँ भी है, 2 इंटू 2 यहाँ भी है। सेकेंड क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 है, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 2 है, सी का क्या है, 3 और डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 4 है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर हम देखें इसमें, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हम पे क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कोई दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए किसके इक्वल होना चाहिए, 1, क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 है। बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2, सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 एंड डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4। तो ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एग्जांपल बताता हूं मैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। देखें, अगर हम पे कोई ऐसा आता है, if two matrices are equal, then find the value of x, y, z। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है हमें, और हमें दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्सेस हमें क्या क्या गिवन है, अगर x, y, z और 0। फर्स्ट मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है ना, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। और सेकंड मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1, -2, 3 एंड 0। तो अगर इस वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस टाइप से आता है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ, हमें ये क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, तो हमें x और y एंड z की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, क्योंकि पहले से हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 1, तो x इज इक्वल टू 1। y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, -2, तो y इज इक्वल टू -2। और z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 3, तो z इज इक्वल टू 3। और 0 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इक्वल ही है पहले। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कुछ टॉपिक थे। इसके बाद आते हैं हम न्यू एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1 देखें। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम पे, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स क्या है, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है हमें, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है वो है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर हमें पता होता है कि ऑर्डर हमेशा क्या होता है, ऑर्डर वो होते हैं कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है। तो अगर हम देखेंगे तो कितनी रोज होगी इसमें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो टोटल रोज कितनी होगा इसमें, 3। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं,
क्रॉस का साइन लगाते हैं, फिर रोज कॉलम देखेंगे तो कॉलम कितना हो गया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। टोटल कितने कॉलम हो गए, 4, तो 3 इंटू 4। तो जैसे फर्स्ट इसका पार्ट था कि दो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड वाला पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर हमें गिवन होता है, जैसे इसमें ऑर्डर कितना है 3 इंटू 4, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएंगे टोटल 12। तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 4 3 4 4 2 8 4 3 12। अगर काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 12, ठीक है ना। और ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर कितना है 3 इंटू 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड पार्ट है इसका। ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें कुछ फाइंड करना है, राइट द एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A13, ये फाइंड करना है। तो A13 का मतलब है कि हमें कौन सा एलिमेंट्स देखना है, फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स देखना है। तो अगर हम फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो कौन सी जाएगी इसमें, ये वाली, ये फर्स्ट रो हो गई। और इसी फर्स्ट रो में हमें क्या देखना है, थर्ड कॉलम देखना है। तो अगर ये फर्स्ट रो है हम पे और इसमें थर्ड कॉलम देखना है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19, ठीक है ना। हमें उसी रो में कॉलम देखना है जो स्टार्टिंग में हमें गिवन होगा। जैसे इसमें फर्स्ट रो गिवन था हमें, है ना, तो फर्स्ट रो में ये हमें कॉलम देखना है कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है ना। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, तो थर्ड कॉलम में जो आंसर आएगा, जो एलिमेंट्स आएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट है A21, A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो देखेंगे तो सेकंड रो कौन सा जाएगा इसमें, ये वाला 35 - 2 5/2 एंड 12, ये सेकंड रो हो जाएगी। तो सेकंड रो में हमें क्या देखना है, फर्स्ट कॉलम देखना है। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम कौन सा जाएगा 35, तो 35 वाले में एलिमेंट्स कौन सा आ गया इसका 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। थर्ड वाला पार्ट है इसका A33, थर्ड वाला पार्ट है इसका A33। तो A33 का मतलब है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो अगर हम चेक करेंगे तो थर्ड रो कौन सी है इसमें, ये वाली √3 1 -5 एंड 17। और इसी में अगर हम थर्ड कॉलम देखेंगे तो थर्ड कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वाला होगा थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा जाएगा इसमें आंसर -5, ये हो जाएगा। फोर्थ है इसका, फोर्थ पार्ट है इसका A24 का मतलब है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो ये हो गई, और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। और जो लास्ट पार्ट है इसका A23 फाइंड करना है। तो A23 अगर हम देखेंगे A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो ये हो गया, और इसी में थर्ड कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका थर्ड कॉलम हो जाएगा 5/2। तो इसके पार्ट्स हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना था द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट फाइंड करना था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड पार्ट में ये वाले क्या करने थे हमें फाइंड करने थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are possible orders it can have, what if it has 13 elements। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स गिवन है हमें, उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स है। मतलब हमें कोई इस टाइप से हमें क्या है, कोई मैट्रिक्स गिवन है, कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ऑर्डर भी कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्डर हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये गिवन है कि वो कितना है, कितने एलिमेंट्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है। मतलब जो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 24 होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि 24 किस किस का मल्टीप्लाई होता है। तो 24 1 इंटू, अगर हम देखें इसके पॉसिबल ऑर्डर देखें
अगर इसके पॉसिबल ऑर्डर देखें तो पॉसिबल ऑर्डर जो हम फाइंड करेंगे वो करेंगे 24 से देखेंगे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 24। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, हमें देखने की किस किस का मल्टीप्लाई करके 24 आता है। तो कई नंबर हो सकते हैं, 1 इंटू 24 भी हो सकता है। अगर 1 इंटू 24 है तो ऐसा भी हो सकता है 24 इंटू 1। सेकेंड हो सकता है इसमें 2 इंटू 12। अगर 2 इंटू 12 है तो फोर्थ वाला 12 इंटू 2 भी हो सकता है। फिर अगर हम 3 से देखेंगे तो 3 के साथ क्या होगा, 3 इंटू 8। और अगर 3 इंटू 8 है तो क्या हो सकता है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। वैसे 4 से देखेंगे तो 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6 है तो 6 इंटू 4 भी हो सकता है। इसके बाद कोई नंबर ऐसे नहीं आएंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या होता है 24, क्योंकि 6 के बाद अगर 7 का देखेंगे तो उसमें 24 नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 8 में आता है, लेकिन 8 का ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर 8 इंटू 3, ये हमने पहले लिख दिया, ठीक है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ये वाला होगा पॉसिबल ऑर्डर, सेकेंड ये होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर है। तो टोटल अगर 24 एलिमेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 18 है। हमें ऑर्डर नहीं पता है इसका, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम है, ये हमें कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये गिवन है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 18 है। मतलब जो इसका ऑर्डर जो बना होगा वो किससे मिलके बना होगा, 18 एलिमेंट से मिलके बना होगा, ठीक है ना। तो हमें यही चेक करना है कि जो 18 नंबर है किस किस का मल्टीप्लाई करके 18 नंबर आता है। तो अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे, जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, फर्स्ट हो सकता है 18, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू, फर्स्ट हो सकता है 1 इंटू 18, सेकेंड हो सकता है 18 इंटू 1, थर्ड हो सकता है 2 के मल्टीप्लाई में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12, सॉरी 2 इंटू 9, तो फोर्थ कितना होगा 9 इंटू 12, 9 इंटू 2, फिफ्थ हो सकता है 3 इंटू 6, तो फिर 6 वाला पार्ट हो सकता है इसका 6 इंटू 3 भी होगा। 4 से देखेंगे तो 4 के टेबल में कहीं 18 नहीं आता है, फिर 5, 6, 7, 6 वाला अगर देखेंगे तो 6 वाला फिर इसी से रिपीट हो जाएगा, 3 इंटू 6 है तो 6 इंटू 3। तो इसके अगर हम पॉसिबल ऑर्डर चेक करेंगे तो इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे टोटल। नेक्स्ट ये भी था, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसके टोटल कितने एलिमेंट्स हो 5 एलिमेंट्स हो, मतलब यहाँ पे 18 ना हो कि कितना हो, टोटल कितना हो, अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हो तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ही बताना है। तो अगर इसके पॉसिबल ऑर्डर हम चेक करेंगे, अगर इसके पॉसिबल ऑर्डर अगर चेक करेंगे तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 इंटू 5, तो अगर 1 इंटू 5 है तो 5 इंटू 1 भी होगा। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, क्योंकि ये क्या होता है एक, ठीक है ना। तो 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक प्राइम नंबर होता है ना। और प्राइम नंबर के केवल क्या होते हैं 2 ही ऐसे वो होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके क्या हो सकता है 5 आ सकता है, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो हमेशा क्या होंगे 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। इसका मतलब है कि जब भी हम पे कोई क्या आता है प्राइम नंबर वाला कोई क्या आता है नंबर आता है या एलिमेंट्स आता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कोई प्राइम नंबर है और उसके हमें क्या बताने पॉसिबल ऑर्डर बताने। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर हमेशा क्या आएंगे, केवल 2 आएंगे, 1 इंटू वो नंबर एंड नंबर इंटू 1। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।